क्या मैं इस तरह के पिंजरे नए भाइयों को सजेस्ट करूंगा या नहीं। कहीं पर भी कैल्शियम ब्लॉक नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी काला नमक सेंधा नमक नहीं रखा हुआ, कि ऊपर जो हुक दिया हुआ है वो पकड़ने के लिए भी है और शायद ये जो है वो पिंजरे को हैक करने के लिए भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारे बर्ड सेटअप पर एक भाई के द्वारा ये पिंजरा दिया गया जिसमें 3 बजरी तोते हैं और किस तरह से पिंजरे की बनावट है, आखिर नए भाई इस तरह के पिंजरों में क्यों बजरी तोतों को रखते हैं और क्या क्या परेशानियां उनके सामने देखने को मिलती है। क्या मैं इस तरह के पिंजरे नए भाइयों को सजेस्ट करूंगा या नहीं, क्या क्या कमियां हैं इस पिंजरे में जो कि मुझे आज देखने को मिली। मेरे बर्ड सेटअप पर जब मैंने देखा तो ये पिंजरा पड़ा हुआ था और इसमें कुछ मटकी भी लगाई हुई है और शायद उन्होंने सोचा कि हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग भी करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या क्या गलत है, अगर नए भाई बजरी तोते रखने की शुरुआत करते हैं तो उनके पास में कैसा पिंजरा होना चाहिए, किस तरह से शुरुआत होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा क्या यह मेल फीमेल है या नहीं है और क्या ये इस पिंजरे में ब्रीडिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हम क्या इन्हें इस पिंजरे में ही रखेंगे या इनसे हटाएंगे, तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं सेटअप के अंदर चलकर, क्योंकि बाहर जो है थोड़ी सी गर्मी है और हालत खराब हो रही है। तो चलते हैं अब सेटअप के अंदर और हमारे इन बर्ड्स को भी लेकर चलते हैं सेटअप में। तो दोस्तों आप देखें कि इस पिंजरे का सबसे पहले अगर साइज देखा जाए तो लगभग इस पिंजरे की जो हाइट है वो 24 इंच है लगभग, और इसकी जो चौड़ाई है, गोलाकार पिंजरा है ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग मुझे लगता है कि 17 इंच हो सकती है, 17 से 18 इंच। यहाँ पर जो है वो एक गेट रखा हुआ है जो कि काफी छोटा गेट है। इसमें अगर चाहें कि थोड़ी सी बड़ी मटकी डालें तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगर बड़ी मटकी इस पिंजरे में लगाई जाए तो पिंजरे में फिर बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा बर्ड्स के लिए। तो मटकी इन्होंने कुछ इस तरह से लगा रखी है और ये मटकी बिल्कुल भी गलत है। इस मटकी में अगर 5 बच्चे बजरी तोतों के निकले और मेल फीमेल भी अगर इसमें अंदर जाए तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा। जो बच्चे हैं उनके पैर खराब होंगे, जो बच्चे हैं उनका साइज काफी छोटा रहेगा, उनकी ग्रोथ काफी धीरे होगी। और किस तरह से इन्होंने स्टिक्स लगाई हुई है आप देखें कि बर्ड्स को बिल्कुल भी फ्लाइंग नहीं मिलती। इस सिचुएशन में बर्ड को चर्बी लग सकती है और एक बाइंडिंग भी हो सकती है या कई तरह की प्रॉब्लम्स बर्ड को हो सकती है, क्योंकि जब बर्ड को चर्बी लगेगी बर्ड जो फिट नहीं रहेंगे, एक बाइंडिंग की भी प्रॉब्लम बर्ड के साथ में हो सकती है। और जो डोर है वो दोस्तों इस तरह से है कि पिंजरा इतना छोटा है, कभी भी बर्ड गलती से उड़ सकता है क्योंकि पिंजरे में स्पेस नहीं है। कई बार बर्ड डर जाते हैं, अचानक हम कोई भी बाउल वगैरह अंदर डालते हैं। और सफाई की भी प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रे नहीं है इस पिंजरे में। और आप इस तरह से देखें, मैं इस पिंजरे को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। काफी भाई आज के इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस तरह के पिंजरों में, यानी कि कुछ पिंजरे मिलते हैं जो कि कुछ लोग पेरेट्स रखते हैं, उनके लिए पिंजरे होते हैं, उनमें बजरी तोते रख लेते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से ये गलत है। बजरी तोतों के लिए लगभग जो है इस तरह का पिंजरा होना चाहिए। ये आप देखें, जैसे कि ये एक पिंजरा है, इसकी जो हाइट है वो 18 इंच है या 2 फीट भी हो सकती है। इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है, इसकी लंबाई 2 फीट है। साइड में एक मटकी लगी हुई है, छोटा डोर भी है, पीछे की तरफ बड़ा डोर भी है और एक ट्रे का भी सिस्टम है। आप देखें, सफाई के लिए काफी आसानी हो जाती है ट्रे की वजह से। मटकी के ठीक सामने की तरफ जो है स्टिक लगी हुई है ताकि नीचे से भी बर्ड उड़ के वहां पर बैठ सकता है। स्टिक से उड़कर मटकी पर बैठ सकता है, नीचे से उड़कर मटकी पर बैठ सकता है, यानी कि बर्ड्स को थोड़ी फ्लाइंग भी मिलेगी। इस तरह से कुछ होना चाहिए। और साथ ही पिंजरे में आप देखें कि कहीं पर भी कैल्शियम ब्लॉक नहीं लगा हुआ, कहीं पर भी काला नमक सेंधा नमक नहीं रखा हुआ, और इनको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बाजरा और पानी भी रखा हुआ है आप देखें। तो इस तरह से दोस्तों है कुछ। तो अब इन बजरी तोतों को निकालेंगे, हमारे जो दूसरे पिंजरे में रखेंगे और ये पिंजरा हम हटा देंगे क्योंकि ये पिंजरा बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे कोई भी बर्ड्स के। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस तरह के पिंजरों में क्या बर्ड्स ब्रीडिंग कर सकते हैं। देखिए, बजरी तोते कई बार ब्रीडिंग कर देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में प्रॉब्लम्स होगी, अंडे खराब होंगे, अंडे मटकियों से बाहर फेंकेंगे बजरी तोते। और दूसरा क्या होता है कि इस तरह के पिंजरों को भाई लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप कि ऊपर जो हुक दिया हुआ है वो पकड़ने के लिए भी है और शायद ये जो है वो पिंजरे को हैक करने के लिए भी है। कहीं पर भी इस पिंजरे को टंगा दो
तो पिंजरा हिलता रहेगा, तो ऐसे में बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग नहीं करते। पिंजरा एक जगह फिक्स होना चाहिए बर्ड का। अगर आप बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, पिंजरा बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। और ऐसी जगह जहां पर प्रॉपर प्राइवेसी रहे, ऐसा नहीं है कि घर के बीच में या कहीं पर भी आपने पिंजरा रख दिया जहां से कई सारे लोग जो है गुजरते हैं, तो बर्ड डिस्टर्ब होते हैं। अलग अलग तरह के कपड़े अगर बर्ड के पास लेकर आए, लूज जो कपड़े होते हैं उनसे भी बर्ड डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बर्ड को बिल्कुल एक प्राइवेसी के स्थान पर रखना होता है। तो बस काफी जल्द अब रेनबो बजीज की मटकियां भी हटा दी जाएगी। अभी तक मैं सेटअप के टेम्परेचर को सही तरह से मेंटेन कर रहा था और अभी तक तेज गर्मी भी शुरू नहीं हुई है, जितनी इस समय होनी चाहिए उतनी। और लगभग जो है लव बर्ड के भी बच्चे तैयार हो चुके हैं। अब इनके भी बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा। और वैसे आप जानते हैं कि रेनबो बजीज की ब्रीडिंग हमने रोक दी है, तो हमारा प्रयास है धीरे धीरे हर एक बर्ड की ब्रीडिंग को रोक रहे हैं। और फिंच बर्ड की भी मटकियां लगी हुई है, इनका भी बस ये आखिरी क्लच है, ये निकल आए इसके बाद इनकी मटकियों को भी हटा देंगे। दोस्तों धन्यवाद, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ में। वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। आपका कोई सवाल हो या आपको वीडियो कैसा लगा या आगे का कोई सुझाव हो तो वो भी आप जरूर शेयर करें, हमें काफी अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही हमारी फैमिली के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को प्रेस करना काफी जरूरी है। इससे दोस्तों ये होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।